झूठ इसमें भी लिखा हुआ है। ये सिर्फ इल्जामी जवाब है कि अगर कोई मुसलमान बुत परस्ती जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, खाली पहले ही बता दिया कि कैथोलिक बुत परस्त हैं, एबरिजिनल्स बुत परस्त हैं, रेड इंडियंस अमेरिका में बुत परस्त हैं, साउथ अमेरिका के अंदर बुत परस्ती होती है, कंबोडिया में बुत परस्ती होती है, वियतनाम में बुत परस्ती होती है, चाइना में बुत परस्ती होती है, जापान में बुत परस्ती होती है। चूंकि वो सीधी सीधी बात है, इस डिबेट के बाद पता चला ना कि भाई मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मैं एक मान लीजिए दो व्यक्ति, मतलब दो आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस ये देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। मसलन एक सिनेरियो बताया गया, भाई दो आदमी अपराध कर रहे हैं, एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है और दूसरा किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध या कौन सा जुर्म ज्यादा बड़ा है? ये जो प्रोग्राम होता है हमारा लाइव स्ट्रीम, ये अमेरिका में होता है। यानी बहैसियत मैं एक भारतीय नागरिक नहीं हूं, मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूं, मैं अमेरिका में रहकर ये प्रोग्राम करता हूं। जिस ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैं काम, जिसके ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूं वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है। मेरी तमाम की तमाम चीजें यूएस में रजिस्टर्ड है। नॉट ये कि मैं इससे कोई प्राउड फील कर रहा हूं, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैं आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं हूं, ठीक है। यहां पर रहकर मैं जो काम कर रहा हूं वो इस मुल्क के कानून के मुताबिक है। लिंक से लोग मुझसे जुड़ते हैं, वो दुनिया भर से जुड़ते हैं। वो कीनिया से भी जुड़ सकते हैं, वो युगांडा से भी जुड़ सकते हैं, वो इंडिया से भी जुड़ सकते हैं, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, दुनिया में जहां जहां इंटरनेट है वहां से जुड़ सकते हैं। और आके मुझे कोई ये नहीं बताता कि मैं इंडिया से जुड़ रहा हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बंगाल से हूं, मैं आसाम से हूं। मुझे आकर कोई ये नहीं बताता कि मैं इंडिया से नहीं हूं, फला मुल्क से हूं। तो हमें उसकी, और ना ही हम उससे पूछते, हमें उसकी आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है। हम उस जबान में बात करते हैं जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं, तकरीबन पूरी दुनिया में इस वक्त बोली और समझी जाती है। दुबई में सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा अरबी के बाद उर्दू ही बोली जा रही है, ठीक है। इन ममालिक में उर्दू बोली जाती है। उसका क्रेडिट आप किसी भी चीज को दें, फिल्म इंडस्ट्री को दें, व्हाटएवर, लेकिन बहरहाल उस जबान में बात करते हैं कि जिसको दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी अगर मुफ्ती यासिर साहब ने बुतपरस्ती के खिलाफ बोला है तो यकीनन इंडिया में जो हिंदू हैं उनके जज्बात को ठेस पहुंची है, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? चूंकि आप इस दुनिया में अकेले बुतपरस्त नहीं है भाई साहब, पूरा कैथोलिक वर्ल्ड बुतपरस्त है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बनाकर ये लोग पूजा करते हैं, और हम ये कहते हैं कि ये लोग बुत परस्त हैं। और जो भी हमारे आर्ग्यूमेंट बुत परस्ती के खिलाफ हैं वो तमाम के तमाम कैथोलिक्स के खिलाफ भी हैं। प्रोटेस्टेंट में अक्सरियत ऐसी है जो बुत परस्ती की बीमारी में मुब्तला नहीं है, लेकिन कैथोलिक्स बुत परस्त हैं, रेड इंडियंस बुत परस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया के एबरिजिनल्स बुत परस्त हैं। इसी तरीके से चाइना में एक बड़ी तादाद बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है, कंबोडिया में बुत परस्ती हो रही है, और तो और आप बहुत से मुस्लिम ममालिक में देखेंगे जहां लोग बुत परस्ती के अंदर मुब्तला है, वो खड़े की पूजा नहीं कर रहे तो लेटे की पूजा कर रहे हैं। तो बुत परस्ती का अगर आपने ये सोच लिया कि नहीं ये तो प्राइवेट लिमिटेड है बुत परस्ती, तो बात अलग है, लेकिन ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है भाई, ये एक फिनोमिना है जो हजारों साल से दुनिया में है। और हम जब आइडल वर्शिपिंग के ताल्लुक से बात करते हैं तो एक जनरल गुफ्तगू होती है, उसमें किसी खास मजहब को टारगेट नहीं किया जाता, एक कॉन्सेप्ट को टारगेट किया जाता है। टारगेट क्या? उस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। हम उस दुनिया में हैं कि जहां आपको आजादाना राय रखने का हक है, जहां आप अपनी बात तमीज और तहजीब के साथ रख सकते हैं, और जब हम तमीज और तहजीब के साथ बात रखेंगे तो आपको सुननी पड़ेगी, आप हमारी आवाज को दबा नहीं सकते हैं। ये हम एक आजाद दुनिया के अंदर सांस ले रहे हैं, और इस आजाद दुनिया में डायलॉग ही होता है, और ये डायलॉग आपको करना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते सुनना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये आवाज इसी तरीके से गलत और बातिल तसव्वुरात के खिलाफ उठती रहेगी, और ये आवाज इसी तरीके से बुलंद रहेगी बिज़्निल्लाहि ताला, जब तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला चाहेंगे। तो ये जो मैंने शुरू में कहा कि हमने उस डिबेट की मुबारकबाद मिल्लत इस्लामिया को क्यों दी, इसलिए कि हमें मजबूर किया गया कि उस डिबेट को हम सिर्फ इस मुसलमानों के लिए कर दें। हालांकि वो मुसलमानों के लिए नहीं की गई थी, बल्कि वो एक हेल्थी डिस्कशन था उस मुल्क में कि जहां हेल्थी डिस्कशन की बेइंतहा जरूरत है, जरूरत थी और जरूरत रहेगी। मुख्तलिफ, चाहे वो इस्लाम वर्सेस कुछ और हो, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियनिटी हो, क्रिश्चियनिटी वर्सेस बुद्धिज्म हो, बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म हो, कुछ भी हो, हेल्थी डिस्कशन होते रहना चाहिए। और उसको हार जीत से कता नजर ये देखना चाहिए कि आपके ख्यालात हमारे पास पहुंच गए और हमारे ख्यालात आप तक पहुंच गए, और फिर लेट द पीपल डिसाइड कि वो क्या सोचते हैं और क्या नहीं सोचते। तो ये जो बात मैंने आपसे कही कि मैं आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर हूं, ये इसलिए कही कि एक न्यूज चैनल ने बाकायदा, हालांकि वो कहने को मेन स्ट्रीम इस माना करे कि टीवी पर कहीं आता होगा, लेकिन उसका नाम मैंने पहली मरतबा ही सुना है, और उसकी जितनी वीडियोस मैंने देखी उसमें एक ही खातून है, वही सबके साथ बहसो मुबाहिसे में लगी पड़ी है। पता नहीं क्या नाम था उसका, मीनाक्षी वगैरह करके कुछ नाम था। तो उसने कुछ लोगों को बुला रखा था, और उसमें उसने एतराज किया हुआ था कि भाई अगरचे ये आदमी अमेरिका में रहता है लेकिन इसको सुनने वाले भारत। भाई मुझे सुनने वाले सारी दुनिया में है। मैं अरबी में बोलूंगा तो सुनने वाले अरब वर्ल्ड में होंगे, इंग्लिश में बोलूंगा तो सुनने वाले सारे, और मैं इंग्लिश में भी बात करता हूं तो सारी दुनिया के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सुन रहे हैं। सो व्हाट, कि अगर सुनने वाले कहीं हो, क्या आप ये चाहती हैं कि
ये लोग ये चाहते हैं कि हमारी बात दूसरों तक ना पहुंचे। आप लोगों तक बात को पहुंचने दें, इसमें मसला क्या है? क्या बात में कोई झोल है, या आप ये समझते हैं कि सही बात दूसरों तक ना पहुंच जाए? अगर दूसरों तक सही बात पहुंच जाएगी तो कहीं ये लोग सही बात को कबूल ना कर लें, तो इनको जिहालत के गड्ढे में डाले रखो। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि ये जो मुख्तलिफ इधर उधर से आवाजें उठ रही हैं और कुछ ट्वीट्स भी इस ताल्लुक से हुई, मैं अपने एडमिन पैनल से कहूंगा कि कमेंट्स में वो उन ट्विटर अकाउंट्स का, एक्स अकाउंट्स का लिंक जरूर दें, और आप लोग जाकर ऐसे इस्लामोफोब्स को उनके अकाउंट्स पर जाकर उनको रिपोर्ट करें। क्योंकि ये लोग वो हैं कि जो आजादी इजहार राय दुनिया में, छोड़ दीजिए इंडिया में, दुनिया में नहीं होने देना चाहते। ये वो लोग हैं, और हम एक ऐसी आजाद दुनिया में सांस ले रहे हैं कि जहां राय की आजादी का हर एक को हक है। अब आप ये कहेंगे भाई ये तो बड़ा दोगलापन है, आप उस इस्लामी मुल्क में तो इसकी इजाजत नहीं देते। इस्लामी मुल्क में भी आपको अपनी बात रखने का हक है। अगर मान लीजिए इसी तरह की डिबेट जो दिल्ली में हुई है, अगर वही डिबेट मैं कहता हूं काबुल में हो, चलो छोड़ दो इस्लामाबाद, है ना, मैं कहता हूं काबुल में हो, तो काबुल में भी होनी चाहिए, वहां पर भी होनी चाहिए। चूंकि हमारे कल्चर में, इस्लामिक जो कल्चर रहा है अब्बासी खिलाफत में, उमैया की खिलाफत में, वहां पर ये डिबेट्स हमेशा होती रही हैं। मुअतजिला वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह की सिफात का इनकार किया, और न सिर्फ ये कि उनको रहने दिया गया, बल्कि उनको बड़ी बड़ी सरकारी पोजीशनें दी गई, उनके साथ डायलॉग किया गया, उनके साथ मुनाजरे हुए, उनके साथ डिबेट्स हुई, उनका लिटरेचर छपा, उनका लिटरेचर पढ़ा गया, बाकायदा उनको फिर रिफ्यूट किया गया, और पूरा एक ट्रेडिशन है डिबेट्स का इस्लामिक वर्ल्ड में। आपसे ये किसने कह दिया कि राय की आजादी का इजहार इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं किया जा सकता? तो अगर इस तरह की डिबेट, हाँ, तौहीन के हक में नहीं है, ना हम किसी की तौहीन करना चाहते हैं, जो मसलन दूसरे मज़ाहिब के डीटीज है, हम उनकी तौहीन न कभी करेंगे, न कभी करने की इजाजत देंगे, और अगर कोई करता है तो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, हम किसी की तौहीन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन यह कि हेल्थी डिबेट्स और हेल्थी डिस्कशंस अदियान, मज़ाहिब और रिलीजन्स और धर्मों के दरमियान होते रहना चाहिए। यह इंसान की, यानी खुदा के वजूद का मसला इंसान की शेयर्ड वैल्यू है। यह आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, यह हिंदू भी मानता है, यह सिख भी मानता है, यह ईसाई भी मानता है। खुदा के ऊपर किसी एक धर्म का या किसी एक मजहब का कोई अधिकार नहीं है। यह शेयर्ड वैल्यू है, और जब शेयर्ड वैल्यू है तो आपस में कम्युनिकेशन होगा, और जब कम्युनिकेशन होगा तो आप उसको अगर रोकेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों को चाहते हैं कि वो जहालत की दलदल में हमेशा पड़े रहें। तो ये चंद इब्तदाई बातें हैं। अब मैं उस वीडियो की तरफ आता हूं जिस वीडियो को बुनियाद बनाया गया, और इस तरीके से उन ट्विटर हैंडल्स ने मेरी चंद सेकंड की वीडियो को बुनियाद बनाकर बाकायदा एक कैंपेन चलाई, और वो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया तक ले जाने की कोशिश की, जो बज़ाहिर कामयाब नहीं हुई। एक फालतू के चैनल ने उसको उठाया, आधे घंटे पब्लिक का भी टाइम ज़ाया किया, मेरा भी टाइम ज़ाया किया, मुझे भी इसको देखना पड़ा। बाद में किसी ने मुझे लिंक शेयर किया तो देखा, मैंने 2 दिन के बाद देखा। तो ये जो तरीका है, अच्छा सब मान, ये जो प्रेस्टिट्यूट थी जिसने ये पूरा प्रोग्राम किया, मैं पहले बता रहा हूं, प्रोस्टिट्यूट नहीं कह रहा हूं, कभी आप जो है इसको भी काट के चला दें। प्रेस्टिट्यूट थी कि जिसने ये प्रोग्राम किया, उसने ये छोटा सा क्लिप चलाया, ये जानबूझकर। क्लिप तो जहां से उठाया, वो वीडियो तो मौजूद है ना सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी वीडियो मौजूद है, पूरी वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने उसकी वजाहत की है। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, और आगे जो उसकी वजाहत है वो भी, और फिर अगले हफ्ते जो वजाहत हुई है वो अलग है। तो जस्ट अ सेकेंड, मैं उस वीडियो को आपके सामने ला रहा हूं। चले, ये है एपिसोड नंबर 110, 11 महीने पुरानी ये वीडियो है, और यहां पर एक बंदा जिसका नाम तरकशील है वो आया, और हो सकता है कि इस वीडियो को काटकर वायरल करने के पीछे वही शख्स हो, क्योंकि उसके बाद कभी देखा नहीं गया। ये तंजीमों की तरफ से, संगठनों की तरफ से छोड़े जाते हैं। सुनिए क्या कह रहा हूं मैं। चले, आज किसी को लेना ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, आवाज आ रही है? बैठे हुए ना ये, वहां पे ट्रम्प ने जो बिजलियां गिराई है ना, उसके बाद मुझे लग रहा है उसके इफेक्ट आ रहे हैं, आफ्टर शॉक। अगर आवाज आ रही है तो मुझे बता दीजिए। चलो इसको निकालो। तरकशील माइक अनम्यूट करिए अपना। तरकशील को लिया है आपने? कहां लिया? जी, तरकशील पर ही है। अच्छा, कैसे हो जनाब? जी बिल्कुल ठीक, जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था मुफ्ती साहब आपसे जी, कि मान लीजिए 2 व्यक्ति, मतलब 2 आदमी बैठे हुए कोई अपराध कर रहे हैं। आप मतलब इस चीज का एहसास कीजिए, मान लीजिए 2 आदमी बैठे हुए अपराध कर रहे हैं। एक व्यक्ति तो मूर्ति पूजा कर रहा हुआ बैठा, और एक व्यक्ति बैठा हुआ किसी बच्ची का बलात्कार कर रहा है। तो कौन सा अपराध बड़ा है? मूर्ति पूजा। बस ये देखना था जी। धन्यवाद मुफ्ती साहब। अच्छा, तो ये दोनों ही आप मेरे ख्याल से सनातन की बुक पढ़ के आए हैं। एक आपने पराशर स्मृति पढ़ ली, और दूसरा जो है आपने वो क्या नाम है इसका, मीमांसा दर्शन पढ़ लिया, या फिर कोई और पढ़ ली, महाभारत वगैरह पढ़ ली। दोनों किताबें पढ़ ली आपने लगता है, और सवाल का जवाब हमसे लेने आ गए। हाँ, नहीं वो तो खैर चले, तरकशील साहब तो चले गए। असल में इसको थोड़ा सा तफसील से मैं बस समझा दूं, अगरचे बैक स्टेज है, लेकिन अभी लेने की जरूरत नहीं है, अनलेस इफ ही हैज अ फर्दर क्वेश्चन। देखिए, जब ये होती है बात कि
मसलन एक सिनेरियो बताया गया, भाई दो आदमी अपराध कर रहे हैं, एक आदमी मूर्ति पूजा कर रहा है और दूसरा किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, तो कौन सा अपराध या कौन सा जुर्म ज्यादा बड़ा है? तो एक इंसान की नजर से अगर आप देखें तो ऐसा ही लगेगा कि मूर्ति पूजा करना तो कौन सी बड़ी बात है भाई, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना वो। अच्छा, जो आदमी किसी बच्चे का बलात्कार कर रहा है, उसका रेप कर रहा है, ये किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक जुर्म में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरे जुर्म में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। अब आप यहां देखें वहीं चंद सेकंड के बाद मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इंसान की नजर से देखें तो रेप में दूसरे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यानी मैं उसको भी जुर्म कह रहा हूं। तो ये जो ट्वीट वाले हैं या इसी तरीके से वो मीडिया वाली है खातून, वो क्या कह रही है, अरे इस मौलाना ने तो, इस मुफ्ती ने तो रेप को जुर्म ही नहीं माना, जबकि उसी वीडियो में मैं कह रहा हूं कि रेप एक ऐसा जुर्म है, अगर आप इंसान के नुक्ता नजर से देखें तो एक आदमी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचा रहा है और उसको भी मैं जुर्म मान रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मूर्ति पूजा को अगर गुनाह, और जब हम जुर्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम गुनाह, जब रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो जुर्म का लफ्ज गुनाह के माने में इस्तेमाल होता है, और जब रेफरेंस पॉइंट इंसान है तो जुर्म का लफ्ज क्राइम के माने में इस्तेमाल होता है। तो यहां पर जब हमने उसका रेफरेंस पॉइंट अल्लाह कर दिया तो ऑटोमेटिकली अब ये जुर्म लीगल क्राइम नहीं हुआ, बल्कि ये थियोलॉजिकल क्राइम हो गया, और थियोलॉजिकल क्राइम को अंग्रेजी में सिन बोलते हैं। तो वे खुदा के नजदीक अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है तो उसके नजदीक जो सबसे बड़ा सिन है, जो अनफॉरगिवेबल है, वो मूर्ति पूजा है। ये बात उसी वीडियो में वहीं पर हमने कह दी और उसकी वजाहत भी कर दी कि इंसान के नुक्ता नजर से। फिर यही शख्स अगले हफ्ते आया और उसने कहा कि आप अगर दोनों में से, अगर दोनों जुर्म होते हुए देखो तो पहले किसको रोकोगे? हमने कहा रेप को। अब चूंकि उसको वीडियो चलानी थी, ये क्या बात हुई वो, यानी उसके लिए ये बिल्कुल गैर मुतवक्के जवाब था। चूंकि वो सीधी बात है, इस डिबेट के बाद पता चला ना कि भाई मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। मैं एक वाकया मुझे जहन में आया, मैं सबको बता दूं कि जब पाकिस्तान असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो एक आलिम दीन थे जो देवबंद से पढ़े हुए थे और देवबंद के बड़े आलिम थे जो वहां हिजरत कर गए थे 1947 में, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी। तो वहां पर कुछ लोगों ने जो जरा सेक्युलरिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जी आपका यहाँ जनाब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या काम है, आप कहाँ लीगल लैंग्वेज को समझते हैं? तो उन्होंने कहा भाई अगर तुम ये एबीसीडी हटा दो तो हम बता देंगे हम कितना जानते हो, तुम कितना जानते हो। मसला खाली एबीसीडी का है ना, यानी अंग्रेजी का है। इस डिबेट ने उस एबीसीडी का भी खात्मा कर दिया, अब एबीसीडी का भी मसला खत्म हो गया। तो ये बात मैंने इसलिए कही कि ये जो है, इसी वो बंदा जब आया तो वो गैर मुतवक्के उसको जवाब मिला। वो सोच रहा था कि जैसे मैंने पहली क्लिप बनाई है, आगे भी क्लिप मुझे बन जाएगी, हम जिस लेवल पर जाकर बात करते हैं उस लेवल पर ये सदियों में नहीं पहुंच सकते हैं, उस इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर। तो मैंने ये कहा कि हम तो रेप को रोकेंगे। कहने ये क्या बात हुई यार, सबसे बड़ा, मैंने कहा भाई वो सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की नजर में, समाज की नजर में, हमारी नजर में सबसे बड़ा गुनाह या क्राइम जिसको कह ले वो रेप है। अगर किसी बच्चे के साथ रेप हो रहा होगा तो हम सबसे पहले उसको रोकेंगे। मूर्ति पूजा को तो हम रोक ही नहीं सकते, हमें अखलाकी कानूनी तौर पर मूर्ति पूजा को रोकने का जवाज नहीं है, खुसूसन अगर मुसलमान किसी मुल्क में मुआहिद के तौर पर रह रहा हो, और अगर मुसलमान मुल्क है और उसमें उसने गैर मुस्लिमों को मूर्ति पूजा करने की इजाजत दे रखी है, तो कोई भी मुसलमान उस गैर मुस्लिम को मूर्ति पूजा करने से नहीं रोक सकता। जो काम खुदा का है वो खुदा करे, जो इंसान का वो इंसान करे। इसमें मसला क्या है, इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या है? और अगर ये चीज प्रॉब्लमेटिक है तो भाई सबसे ज्यादा फिर केस ठुकना चाहिए आर्य समाज के ऊपर। आर्य समाजियों ने मूर्ति पूजा का जितना खंडन किया है, जितना उन्होंने उसको कंडेम किया है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुरान में जितना कंडेमनेशन उससे आगे बढ़ गए, नहीं, लेकिन चूंकि आर्य समाज ने जो भी कंडेमनेशन किया है मूर्ति पूजा का, वो हिंदी में किया है, हिंदी को समझने वाले सारे लिटरेचर उन्होंने तैयार किया है, जबानी तौर पर किया है। तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं केस करते? आपकी सोसाइटी उनकी वजह से क्यों नहीं मुतासिर हो रही है? आपके जज्बात को क्यों ठेस नहीं पहुंच रही है जब वो ये काम करते हैं? मेरे पास ऋषि दयानंद की ये किताब है सत्यार्थ प्रकाश, और उसका उर्दू तर्जुमा मेरे सामने मौजूद है। मैंने इसका जो 12वां चैप्टर है वो मूर्ति पूजा से ही रिलेट करता है। तो मूर्ति पूजा के ताल्लुक से उन्होंने क्या लिखा है इसको देखते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो इसमें एक उन्वान उन्होंने बांधा है सफा नंबर 305 में, 12वां नहीं 11वां बाब है, मैंने गलत कहा, बुत परस्ती की खराबियां। अच्छा तौहीद साहब, अगर आप उसको लाना चाहें हिंदी में या इंग्लिश का सामने तो उसको ले आए, ठीक है? और मैं उसका जो मेरे पास किताब है मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। तो भाई बुत परस्ती के ताल्लुक से ऋषि दयानंद ये कहते हैं, और मैं बता दूं कि इस किताब को मैं इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं कि इस किताब को मैं सही मान रहा हूं, झूठ इसमें भी लिखा हुआ है, ये सिर्फ इल्जामी जवाब है
कि अगर कोई मुसलमान बुत परस्ती जिसका ताल्लुक इंडिया से नहीं है, खाली पहले ही बता दिया कि कैथोलिक बुत परस्त हैं, एबरिजिनल्स बुत परस्त हैं, रेड इंडियंस अमेरिका में बुत परस्त हैं, साउथ अमेरिका के अंदर बुत परस्ती होती है, कंबोडिया में बुत परस्ती होती है, वियतनाम में बुत परस्ती होती है, चाइना में बुत परस्ती होती है, जापान में बुत परस्ती होती है। हम जब बुत परस्ती के अंदर के ताल्लुक से बात करते हैं तो सारी दुनिया को हम जहन में रखते हैं। तो दयानंद जी कहते हैं उसमें उन्होंने बहुत सारी खराबियां गिराई हैं। इसमें जो तीसरी खराबी है वो ये है कि मर्दों औरतों का मंदिरों में मेल होने से जिनाकारी, लड़ाई, बखेड़ा और बीमारियां वगैरह पैदा होती हैं, इसलिए मंदिरों में बुतपरस्ती नहीं होनी चाहिए। कौन के? मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये ऋषि दयानंद कह रहे हैं, किताब में लिख के चले गए 150 साल पहले। क्या होता है? यानी वो बुत परस्ती को सबब बता रहे हैं, किस चीज का? जिना का, एक दूसरे के साथ इलीगल रिलेशन का, मर्द और औरतों में, और आपस में लड़ाई का, बीमारियों का। अच्छा, उसके बाद ये हो गया तीसरी खराबी। पांचवी खराबी देखें, पांचवी खराबी क्या है? कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के मुखालिफ शक्लों, नामों और हालात वाले बुतों के पुजारियों का एक अकीदा न रखने और एक दूसरे के खिलाफ अकीदा रखते हुए बाहमी निफाक बढ़ाने से, यानी आपस में हिपोक्रेसी बढ़ जाती है और एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ जाता है, मुल्क की बर्बादी करते हैं। यानी उन्होंने मूर्ति पूजा को देश के खिलाफ बताया है, ये देशद्रोही वाला अमल है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस लेवल वहां तक सोचा नहीं था मैंने कि दयानंद सरस्वती कहां तक चले गए मूर्ति पूजा को कंडेम करते हुए, कि उन्होंने इसको देश के खिलाफ बता दिया कि देश के हित में नहीं है। अब आप करें पे केस, करें एफआईआर फाइल आर्य समाज के ऊपर, ठीक है, आप उनको कोर्ट में लेकर जाएं, वो तो आपके जुरिस्डिक्शन में है भाई। अब क्या हो गया? अच्छा, उसके बाद ये कुछ नहीं है, अभी आगे बढ़ें। आगे वो क्या कहते हैं, जो सातवीं खराबी है, बल्कि छठी खराबी, हाँ जी, छठी खराबी देखें, इसी के भरोसे, यानी बुतों के जो आइडल्स हैं, इसी के भरोसे दुश्मन की शिकस्त और अपनी फतह मानकर बैठे रहते हैं। यानी जब किसी दुश्मन को शिकस्त होती है तो कहते हैं कि बुतों की वजह से हुई और हम बुतों की वजह से जीते, और उनकी हार होकर सल्तनत, आजादी और दौलत का आराम उनके दुश्मनों के कब्जे में हो जाता है। क्योंकि जब बुतों के ऊपर एतमाद करेंगे, बुत कुछ तो कर सकता नहीं है, तो आखिरकार सल्तनत, आजादी, दौलत सब कुछ दुश्मन के पास चली जाती है। और ये लोग मोहताज बिल गैर, यानी दूसरों के मोहताज, दूसरों के ऊपर कंटिंजेंट, दोबारा कंटिंजेंट बोला, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट और कंटिंजेंट हो जाते हैं। फिर आगे लिख रहे हैं, भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे के मानिंद दुश्मनों के बस में होकर कई तरह की तकलीफ पाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये दयानंद सरस्वती उन लोगों को कह रहे हैं कि जो बुतों की पूजा करते हैं। उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं दयानंद जी? कह रहे हैं कि कुम्हार के, भटियारे के टट्टू और कुम्हार के गधे। भाई ये अल्फाज तो हमने इस्तेमाल नहीं किए और ना इन अल्फाज के इस्तेमाल करने के हम हक में हैं। दयानंद सरस्वती से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस मामले में। हम ये कह रहे हैं कि बुत परस्ती गलत है। क्यों? अगर इस तरह के अल्फाज, मान लीजिए आप ये कहें कि नहीं जी कुरान में भी तो इस तरह के अल्फाज हैं, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, मुशरिकीन के बारे में कहा गया कि ये अनाम यानी चौपायों की तरह, बल्कि उनसे भी बदतर है। तो खालिक कायनात अगर कोई बात अपनी मखलूक के बारे में कहे तो ये खालिक का हक है। कायनात को बनाने वाले का यह हक है कि वो अपनी मखलूक को किसी भी तरीके से कंडेम करे। हम तो नहीं कह रहे ना कि ये जो मुशरिकीन है वो टट्टू हैं, गधे हैं, ये हमने नहीं कहा, ये दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। दयानंद सरस्वती क्रिएटर नहीं थे, क्रिएटर नहीं है। आर्य समाज वाले भी नहीं मानते उनको क्रिएटर, इंसान थे ना। तो उस इंसान ने मुआशरे को के लिए ऐसा लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जिससे मुआशरा तितर-बितर हो रहा हो? आपको क्यों परेशानी नहीं है आर्य समाज से? तो भाई आर्य समाज के ताल्लुक से आप लोग मुहिम चलाएं, यानी जो आइडल वर्शिपर्स हैं वो मुहिम चलाएं, सारी दुनिया को बुला लें, वहां से भी बुला लें, साउथ अमेरिका से, अमेज़न के जंगलों से वहां से लेकर आए, क्योंकि वो भी तो फिर टट्टू होंगे ना, वो भी गधे होंगे आइडल वर्शिपिंग करके आर्य समाजी को मुताबिक, तो उनको भी लेकर आए, उनको भी शामिल कर लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएं, कुछ ऐसा करें। तो ये बात क्यों कही जा रही है? ये इसलिए कही जा रही है कि जब आप इस चीज को रवा रखते हैं कि इस्लाम के खिलाफ तनकीद होनी चाहिए, इस्लाम के खिलाफ बहस होनी चाहिए, बिल्कुल करें, तौहीन ना करें, और बगैर किसी ब्लास्फेमी के आप जो एतराज करते हैं एतराज करें। हम यहां साल से इस चैनल के ऊपर बैठे, दुनिया भर से लोग हमसे सवाल करने आते हैं, इस्लाम के ऊपर एतराज करते हैं और हम खंदा पेशानी से जवाब देते हैं। हम किसी आदमी की तौहीन करके उसको नीचा नहीं दिखलाते। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो इसी मकसद से आते हैं, तो जाहिर है कि फिर आपके अल्फाज जो है वो हमारा लहजा कैसा होना चाहिए, तो ये आपके अल्फाज तय करते हैं ना। आपके अल्फाज सही होंगे और आप सही अल्फाज के साथ इस्लाम पे तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, हम उसका जवाब देंगे, इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। तो वी बिलीव इन ओपन एंड हेल्थी डिस्कशन, और यही पूरी दुनिया के अंदर होना चाहिए। किसी इस्लामी मुल्क में भी होना चाहिए और गैर मुस्लिम मुल्क में भी होना चाहिए, और जो मुल्क सेक्युलरिज्म की बुनियाद पर है वहां तो सबसे पहले होना चाहिए। तो ये दरअसल गुज़िश्ता चंद दिनों के जो वाकया सोशल मीडिया और मीडिया पर आए, उसके ताल्लुक से ये आप हजरात के सामने कुछ बातें रखनी थी, और ये बातें रखना बेइंतहा जरूरी था।
चूंकि मेरे ताल्लुक से यह कहा गया कि भाई ये तो इंडिया के खिलाफ है। नहीं, मैं किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं, मैं इस्लाम के हिमायत में और इस्लाम के दिफा में हूं। किसी भी मुल्क के खिलाफ होने का कोई मतलब नहीं, चूंकि मैं जियो पॉलिटिक्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई एम नॉट ए पोलिटिकल पर्सनैलिटी, आई एम अ रिलीजियस पर्सनैलिटी। तो रिलीजन और फेथ के ताल्लुक से मैं गुफ्तगू करता हूं। तो इसके ताल्लुक से ये कहना कि भाई ये फला मुल्क के खिलाफ है, फला मुल्क के हक में है, ये है वो है, ये बिल्कुल लो IQ वाली बात है। और फिर दयानंद सरस्वती के मुताबिक आप वही हैं जो आपको उन्होंने लिखा है, फिर आप वही हैं। यहां आकर मैं एग्री करूंगा। ठीक है, ये चंद बातें आप लोगों के सामने गोशे गुजार करानी थी।